Hello, Assalamualaikum. It's me, Vikram Kumar from Shahin Higher Secondary School, Kasimabad, Hyderabad. So जी guys, हम मैथमेटिक्स सीख रहे हैं कंटिन्यू है। मैथमेटिक्स अगर आपको सीखनी है, कंटिन्यू रखनी है, तो आप पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है गाइस? सो आइए मूव होते हैं बोर्ड की तरफ। बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है आज की क्लास में जो सीखने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 14 सीखेंगे। एक्सरसाइज 2.1 कंटिन्यू है, जिसका क्वेश्चन नंबर 14 सीखने जा रहे हैं। ठीक है, सो पहले क्वेश्चन 14 थ्योरेटिकली गिवन है, समझेंगे गिवन क्या है एंड देन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए। तो क्वेश्चन 14 द वर्टिसेस ए बी कॉमा सी ऑफ ए ट्रायंगल आर। एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस गिवन है 2,1 5,2 एंड 3,4 रेस्पेक्टिवली। मींस फर्स्ट ए सेकंड वर्टेक्स, बी थर्ड वर्टेक्स, सी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कल सेंटर। इसका मतलब ये है, ये ट्रायंगल जो बोला है, ट्रायंगल इन द सर्कल है। सर्कल या सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल बात से है। ठीक है, सर्कल सेंटर फाइंड करना है एंड आल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। रेडियस भी कैलकुलेट करना है एंड सेंटर ऑफ द सर्कल भी कैलकुलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये इसको डायग्राम बनाएंगे रफली अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए डायग्राम बनाएंगे ताकि सॉल्यूशन में हमें आसानी हो। ठीक है, अब देखिए डायग्राम कैसे बनाते हैं। सर्कल के अंदर ट्रायंगल जो हो, सर्कल के अंदर। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ये रफली डायग्राम है। ट्रायंगल आ गया। ठीक है, ट्रायंगल के वर्टिसेस A equals 2,1, second vertex is B and whose points are 5,2, third vertex is C 3,4। ठीक है, ये वर्टिसेस है। अब आगे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कल सेंटर। सर्कल सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। मींस सर्कल का सेंटर फॉर एग्जांपल यहां पर है, तो सर्कल का सेंटर कह रहे हैं O, ये कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं x, y हम कह रहे हैं। सही है, तो अब x, y हमें सर्कल रिक्वायर्ड है, कैलकुलेट कर दें। तो सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के कोऑर्डिनेट या सेंटर, ये जो पॉइंट है रेडियस, आल्सो रेडियस, ये भी रेडियस है। फ्रॉम द सर्कल सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सर्कल कॉर्नर ऑफ सर्कल है। जो लाइन सेगमेंट है, जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, उसको बोलेंगे रेडियस। तो सेंटर से लेकर सर्कल तक कितनी भी लाइंस आप ड्रा करें, वो रेडियस ऑलवेज भी रिमेन्स सेम। ठीक है, सो ये तो डायग्राम बनी अकॉर्डिंग द क्वेश्चन को समझा, क्वेश्चन को ही डायग्राम में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या गिवन है, कैसे हम सॉल्व करते हैं, आइए देखें सॉल्यूशन। सो देयरफॉर सर्कल के हिसाब से यहाँ पर O से लेकर A तक इज इक्वल टू O से लेकर B तक जो डिस्टेंस हो एंड O से C तक जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू R। R इज रेडियस ऑफ द सर्कल। सही है, एंड O x, y इज द सेंटर ऑफ द सर्कल दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब ये सारे रेडियस को पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इन सब के। तो यहां हम लिखते हैं फर्स्ट वी फाइंड OA, OB एंड OC कैलकुलेट करने जा रहे हैं बाय
using distance formula. By using distance formula ये रेडियस कैलकुलेट करेंगे। 3 रेडियस हैं, तीनों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर लिखा है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। वो क्या है? d is equal to square root of x2 minus x1 whole square y2 minus y1 whole square and whole square root, ये डिस्टेंस फार्मूला। ठीक, तो डिस्टेंस फार्मूला में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इनकी एंड सॉल्व करेंगे। तो पहले हम सॉल्व करते हैं ओ ए के लिए। ठीक है, तो ओ ए का डिस्टेंस सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर ओ ए का डिस्टेंस। ठीक है, तो ओ से लेकर ए का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज ए और सेकंड पॉइंट इज ए। ठीक है, रेडियस से लेकर सर्किल के कॉर्नर तक, तो ये का पॉइंट्स हम यहाँ पर ये है vertices of O are x, y and vertices of A are 2, 1. ठीक, अब O is the first point whose vertices are x1, y1. A is the second point whose vertices are x2, y2. ठीक है, तो अब देखिए x1 के वर्टेक्स is x, y1 means y, x1 y1, x2 is 2 and y2 is 1. ठीक है, वैल्यूज मिली। अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला हम कह रहे हैं ओ ए का डिस्टेंस कैलकुलेट करें। तो ए ओ ए ओ बी ओ सी सारे रेडियस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं r equals to OA equals to square root of x2 minus x1, x2 की वैल्यू 2 है minus x1 की वैल्यू x है होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 है minus y1 की वैल्यू 1 है होल स्क्वायर, कंप्लीट सब बेस स्क्वायर रूट। ठीक, अब इसका बेस स्क्वायर रूट है। अब इसका रूट के अंदर जो टर्म्स स्क्वायर में मौजूद है इनको सिंपलीफाई करने की फिलहाल जरूरत नहीं। यहाँ पर बेसिक हम लेते हैं 2 minus x होल स्क्वायर 1 minus y होल स्क्वायर, कंप्लीट हम स्क्वायर रूट में है। इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 लिखकर लॉक कर देते हैं फिलहाल। ठीक है, तो रेडियस स्क्वायर रूट में हमें ये मिला फर्स्ट वन। अब सिमिलरली सेकंड रेडियस कैलकुलेट करेंगे, सेकंड टर्म सेकंड साइड। सिमिलरली for OB, distance for OB that is also radius, तो OB का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो OB का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो O and B दोनों के पहले पॉइंट्स लिखेंगे। सो हियर पॉइंट्स ऑफ O are x, y and points of B are 5, 2, 5, 2। ठीक, दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं। अब क्या करेंगे? फर्स्ट पॉइंट इज O x1, y1, सेकंड पॉइंट इज B x2, y2। सो ये असाइन करें, x1 is x, y1 is y, x2 equals to 5 and y2 equals to 2। ठीक है, नाम असाइन किया। अब डिस्टेंस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। डिस्टेंस रेडियस OB जो रेडियस है, ठीक है, OB is equals to अब स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1, x2 की वैल्यू 5 minus x1 की वैल्यू x है, ठीक, प्लस y2 की वैल्यू 2 minus y1 की वैल्यू y है होल स्क्वायर, कंप्लीट का बेस स्क्वायर रूट। ठीक है, तो OB को हम रेडियस कह रहे हैं, तो सिंपली रेडियस is equals to 5 minus x होल स्क्वायर प्लस 2 minus y होल स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 इसको कहते हैं। ठीक है, तो मींस इसको OB is equals to radius is equals to this one, यहाँ पर OA is equals to radius is equals to
स्क्वायर रूट ऑफ, सही है। इक्वेशन नंबर 2 देकर लॉक कर दिया। क्यों लॉक किया? क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके पास x एंड y वेरिएबल्स मौजूद है, दोनों मौजूद है, यानी कि स्क्वायर तो रिमूव कर सकते हैं, हर कोई लंबा टर्म रहेगा जरूरत नहीं, इसलिए यही कहते रहना दीजिए। बाद में जब सिंप्लीफाई करेंगे तब देखा जाएगा, ठीक है। बाकी रिमेनिंग थर्ड वन ओसी कैलकुलेट करना है, तो ओसी साइड की मैंने कैलकुलेट करनी है, तो वो कैलकुलेट करेंगे हम। नाउ फॉर ओसी का रेडियस कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ओसी का रेडियस कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो पहले ओ के वर्टेक्स लिखें x का मान एंड सी के वर्टेक्स लिखेंगे 3, 4। अब फर्स्ट वर्टेक्स इज O means x1, y1, सेकंड इज C means x2, y2। नेम असाइन करेंगे, सही है। तो नेम असाइन करेंगे मींस x1 इज x, y1 इज y, x2 is 3, y2 equals to 4, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इन पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करें इन द डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओ रेडियस है OC स्क्वायर रूट ऑफ x2 3, x1 x होल स्क्वायर, y2 4 minus y1 that is y whole square and the square root, ठीक। ये है इक्वेशन नंबर 3। हमें दो मजे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये 3 इक्वेशंस हमारे पास मौजूद है, तीनों रेडियस है हमारे सर्किल। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर सर्किल के रेडियस है, तो उसका मतलब तीनों रेडियस इक्वल होंगे, तीनों रेडियस सेम है, ठीक है। तीनों रेडियस सेम है, तो हेंस OA equals to OB equals to OC is equals to R radius, ठीक है। ये पहले लिखना है, तो हम क्या करें, फर्स्ट वी टेक, पहले हम टेक आउट कर रहे हैं OA equals to OB, क्योंकि तीनों इक्वल है, हम कोई भी दो जो है पहले इक्वल लेकर इनको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, सही है। OA OB लिया है, नेक्स्ट स्टेप में OB OC ले सकते हैं, ठीक है। ये लेकर सॉल्व करेंगे, तो OA की वैल्यू दैट इज के स्क्वायर रूट में आपके सामने मौजूद है, तो ये लिखेंगे 2 - x होल स्क्वायर प्लस 1 - y होल स्क्वायर कंप्लीट टर्म स्क्वायर रूट में इक्वल्स टू OB की वैल्यू 5 - x होल स्क्वायर प्लस 2 - y होल स्क्वायर कंप्लीट टर्म स्क्वायर रूट में, ठीक। दोनों टर्म्स इक्वल है, दोनों पे स्क्वायर रूट की साइन मौजूद है, तो स्क्वायर रूट की साइन पहले हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, स्क्वायर रूट रिमूव करना है, स्क्वायर रूट हटाना है, तो हम करेंगे बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे 2 - x होल स्क्वायर 1 - y होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये हो गई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 5 - x होल स्क्वायर 2 - y होल स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, ठीक। बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की हमने। अब स्क्वायर रूट एंड होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा ड्यू टू द स्क्वायर, तो ये टर्म आसान हो जाएगा 2 - x होल स्क्वायर 1 - y होल स्क्वायर, ठीक है। इसका रिमूव हो गया, इक्वल टू साइन, इस साइड में भी स्क्वायर रिमूव हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो ये टर्म 5 - x एंड 5
अब क्या करेंगे, अब देखिए ये दो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहा है होल स्क्वायर, दो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं होल स्क्वायर, सेम ऑन दिस साइड। तो दो टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, होल स्क्वायर रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करेंगे, तो इसका भी फार्मूला है, if two terms are subtracted and whole square, a square minus 2ab plus b square, ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इस फार्मूले के हिसाब से फर्स्ट टर्म 2 स्क्वायर, 2 फार्मूला का इनटू a इनटू b की वैल्यू x है, 2 फार्मूला का a इनटू b प्लस b स्क्वायर मींस x स्क्वायर, b मींस x। ठीक है, प्लस साइन। अब इसी टर्म दो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं होल स्क्वायर, इसका b स्क्वायर रिमूव होगा। फर्स्ट टर्म 1 स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला का, तो a into b means 1 and y दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक, देन प्लस b स्क्वायर मींस सेकंड टर्म इज y, सो प्लस y स्क्वायर। ठीक, एंड देन इक्वल टू साइन, अब राइट हैंड साइड पे भी यही सेम प्रोसेस होगा। सो राइट हैंड साइड पे मींस 5 माइनस x है, तो 5 स्क्वायर माइनस 2 into 5 into x है प्लस x स्क्वायर, b मींस x स्क्वायर प्लस साइन। अगेन सेम ऑन दिस टर्म, फर्स्ट टर्म 2 स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला का into a मींस 2, y मींस b मींस y प्लस b स्क्वायर मींस y स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला के हिसाब से टर्म पावर रिमूव किया है। अब देखिए फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म इज b, तो कह रहा है a स्क्वायर मींस 5 स्क्वायर x स्क्वायर, 2a into b 2 फार्मूला का है, a मींस यहां पर 5 है, b x है, तो फार्मूला के हिसाब से टर्म्स सब्स्टिट्यूट किए, रिमूव किया है स्क्वायर। अब सिंपलीफिकेशन है कैसे, 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 2 4 x है प्लस x स्क्वायर, 1 स्क्वायर मींस 1 माइनस 2 1 2 y प्लस ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर 25 माइनस 2 5 10 x प्लस x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 2 4y प्लस y स्क्वायर। ठीक, सिंपलीफाई किया, जिस टर्म पे स्क्वायर था स्क्वायर रिमूव किया, जो टर्म मल्टीप्लाई हुए थे उनको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब मजीद सिंपलीफिकेशन है। अब देखिए को रीअरेंज भी कर रहे हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस में, ये y स्क्वायर प्लस में। ठीक, उसके बाद 4x माइनस में है, माइनस इनटू y है। ठीक, कांस्टेंट टर्म 4 प्लस 1 करेंगे 5, ये आ गया 5 इक्वल्स टू उस साइड पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आ गया माइनस 10x, ये मौजूद है, माइनस 4y ये मौजूद है। ठीक है, उसके बाद 25 प्लस में है, 4 प्लस में है, दोनों कांस्टेंट नंबर्स हैं, 25 में 4 प्लस करेंगे हो जाएगा 29। ठीक, ये होगी इनकी सिंपलीफिकेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में टर्म्स उस साइड में जो भी टर्म है वो सारे टर्म आप इस साइड टर्म शिफ्ट लेकर आ रहे हैं, सारे टर्म एक ही साइड पे हो जाए। ठीक है, तो अब कैसे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5, x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर माइनस में 10x प्लस का हो जाएगा 4y भी प्लस में 29 9 माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अगर साइड शिफ्ट होगी तो टर्म की साइन अल्टर हो जाएगी, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स हमने इस साइड में शिफ्ट किए हैं, तो इज इक्वल्स टू 0 रहेगा क्योंकि सारे टर्म आ चुके हैं इस साइड में। ठीक है, अब करेंगे इनकी कैंसिलेशन, x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो गया, y स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो गया। ठीक है,
नेगेटिव है, ठीक है। तो 4x में से 10x को आप माइनस कर, 10x पॉजिटिव है, 4x नेगेटिव है, सो 10 माइनस 4 करेंगे, बाकी क्या रहेंगे 10 माइनस 4 रह जाएंगे 6x, ठीक। 2y माइनस के है, 4y प्लस के है, 2y नेगेटिव है, 4y पॉजिटिव है, तो 4 में 2 माइनस करें प्लस 2y, ठीक। उसके बाद 5 पॉजिटिव है, 29 नेगेटिव है, कांस्टेंट टर्म्स है, तो 29 में 5, 29 माइनस का है, 5 प्लस का है, माइनस ही होगा, तो माइनस के 24 इज इक्वल्स टू 0, 6x प्लस 2y माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अब 3 टर्म्स है, x6 कोफिशिएंट है, 2 कोफिशिएंट है, 24 कोफिशिएंट है, तो इनमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, इनमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर 2 को कॉमन लेंगे तो 6 को 2 का टेबल 3 टाइम लग सकता है x प्लस साइन, 2 कॉमन आ चुका है, बाकी y माइनस साइन, 24 को 2 का कॉमन लिया है, तो 24 को 2 का टेबल 12 टाइम लग सकता है, लगता है, ठीक है। कॉमन लेने इसका मतलब वो टेबल उससे डिवाइड कर रहे हैं। सो अब ये जो 2 कॉमन फैक्टर है, कंप्लीट टर्म से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे अगर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड बाय 2, 0 से डिवाइड आ गया, ठीक है। सो 3x प्लस y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2 मींस 0 रहेगा। ये इक्वेशन नंबर हम कहते हैं इसको 4, ठीक है। ये इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इसको नाम दिया है, इक्वेशन 2 यहाँ पर है, इक्वेशन 4 ये यहाँ पर, ठीक है। अब ये तो 2 टर्म्स हमने सिंप्लीफाई किए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सिमिलरली नाउ वी टेक OA equals to OC, OA एंड OC को इक्वल ले रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, OA एंड OB को इक्वल लेकर साफ किया है, यहाँ पर OA एंड OC को इक्वल ले रहे हैं, क्योंकि तीनों रेडियस इक्वल होंगे, तो इनको कंपेयर करके एक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो OA जो कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू लिखेंगे। सो OA की जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है उसको हम में 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y होल स्क्वायर रूट इक्वल्स टू OC की वैल्यू जो यहाँ पर मौजूद है 3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y होल स्क्वायर रूट, ठीक है। जस्ट वैल्यूज है लिखी है OA एंड OC की। अब देखिए वैल्यूज में स्क्वायर रूट मौजूद है, तो स्क्वायर रूट हटाना है, कैसे हटाएं, तो स्क्वायर रूट हटाना है तो हम करेंगे बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट रिमूव करना है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड मींस ये 2 माइनस x होल स्क्वायर 1 माइनस y होल स्क्वायर रूट सारे टर्म पे एंड होल स्क्वायर इक्वल्स टू इस साइड पे दिस है 3 माइनस x होल स्क्वायर 4 माइनस y होल स्क्वायर कंप्लीट टर्म पे स्क्वायर रूट एंड होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर रहे हैं, स्क्वायरिंग क्यों की है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट की साइन हटानी है, साइन हटेगी तभी x से y आजाद होंगे, तो स्क्वायर रूट साइन से टर्म आजाद होंगे 2 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y होल स्क्वायर 3 माइनस x होल स्क्वायर 4 माइनस y होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, सो हम इनके स्क्वायर रिमूव करते हैं, 2 माइनस x होल स्क्वायर कैसे रिमूव करेंगे, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इस फार्मूला के हिसाब से फर्स्ट टर्म स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म इज 2, सेकंड टर्म इज x प्लस x स्क्वायर प्लस साइन, अब a माइनस b मींस फर्स्ट टर्म इज 1
-2 इंटू ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू y, तो ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला के हिसाब से रिमूव करता जा रहा है, प्लस बी स्क्वायर मीन्स ये y का स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू साइन 3 माइनस x होल स्क्वायर साइन a माइनस b होल स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस साइन अगेन a minus b, a is 4 -2 into 4 into b means square plus b square means y square, ठीक, चारों टर्म का स्क्वायर रिमूव किया है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब है सिंपलीफिकेशन कैसे कर रहे हैं देखिए, अब 2 स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, -2 2 जा 4 x 7 x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 2 1 जा 2 y प्लस ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 9 2 3 जा 6 x प्लस x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 माइनस 2 4 जा 8 y प्लस y स्क्वायर, ठीक, सिंपलीफिकेशन किए जस्ट, थोड़ा लेंथी हुआ है सिंपलीफिकेशन। अब टर्म्स को रीअरेंज कर रहे हैं, एडिशन अगर हो रही है तो एडिशन को फॉर्म करेंगे। अब देखिए पहले x स्क्वायर लिखते हैं, देन प्लस y स्क्वायर आ गया, उसके बाद 4x माइनस में, उसके बाद 2y माइनस में, ठीक, उसके बाद कांस्टेंट नंबर 4 प्लस कहाँ है 1b प्लस में, ये दो कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे 4 में 1 प्लस करेंगे हो जाएगा 5 इक्वल टू साइन, अब उस साइड पे रीअरेंजमेंट x स्क्वायर पहले प्लस y स्क्वायर देन माइनस 6x माइनस 8y, ठीक है, उसके बाद 9 प्लस में है 16 भी प्लस में है, तो दोनों को आपस में प्लस करेंगे, 9 प्लस 16 करेंगे हो जाएगा प्लस 25, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप, उस साइड पे जो भी टर्म है सारी टर्म शिफ्ट करें ऑन दिस साइड, सो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर पॉजिटिव है तो माइनस में, 6x नेगेटिव है तो इस साइड पे पॉजिटिव, 8y नेगेटिव है उस साइड पे, साइड पे पॉजिटिव, 25 नेगेटिव हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, ये सारे टर्म शिफ्ट हो गए साइड पे, ठीक। अब इस कैंसिलेशन x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर माइनस 3 कैंसिल हो गया, y स्क्वायर प्लस 3 y स्क्वायर माइनस 3 कैंसिल हो गया, उसके बाद 4x माइनस 6x प्लस, तो 6 में 4 माइनस करेंगे 2x एंड देन ये 2y माइनस के है 8y प्लस के, तो 8 में 2 माइनस करेंगे तो प्लस 6y, ठीक, उसके बाद 5 पॉजिटिव है 25 नेगेटिव है, 5 प्लस किया 25 माइनस किए, 25 प्लस माइनस के, तो एक टर्म पॉजिटिव है एक टर्म नेगेटिव है, इस माइनस ही करेंगे, तो माइनस करने के बाद आंसर रहेगा वो -20 0, ठीक, तीन टर्म्स है। अब इन तीनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 2 को, x 3 टाइम डबल 2 का लग रहा है, 10 टाइम 2 का डबल इज इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या करो इस साइड पे शिफ्ट हो गए, 2 जो कॉमन है इस कंप्लीट फैक्टर पे तो साइड पे डिवाइड हो जाएगा, सब पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बाद x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2, जो कॉमन 2 शिफ्ट हो गया 0 की डिवाइड में, तो x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, आंसर इज 0, तो ये इक्वेशन नंबर 5 बनी है, ठीक है। तो आप देखें इक्वेशन नंबर 4 ये, इक्वेशन नंबर 5 ये दो इक्वेशंस बनी है, कहां से, रेडियस से, तो अब हमारे काम की दो इक्वेशंस ये, अब इन दोनों इक्वेशंस को, दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे
एंड y की वैल्यू मिलेगी एंड देन रेडियस कैलकुलेट होगा, ठीक है। सो अब कैसे सॉल्व करते हैं देखें। सो नाउ अब इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। इक्वेशन 4 है 3x plus y minus 12 is equals to 0। इक्वेशन 5 है x plus 3y minus 10 is equals to 0, ठीक। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब क्या है? दोनों इक्वेशन तो लिख दिए। साइमल्टेनियसली सॉल्व मींस ये दो इक्वेशंस हैं, दोनों में x एंड y वेरिएबल्स मौजूद हैं। तो अब दो वेरिएबल x और y, तो दोनों में कोई भी एक वेरिएबल हम कैंसिल करवाएंगे। तो देखो कोफिशिएंट्स देखें, अगर x कैंसिल कराने जा रहे हैं, x का कोफिशिएंट 3, इसमें x का कोफिशिएंट 1 है, सेम नहीं है, कैंसिल नहीं होगा। y का कोफिशिएंट 1, नीचे इक्वेशन में 3, कैंसिल नहीं होगा। नहीं होगा तो कोफिशिएंट्स सेम करने पड़ेंगे। तो कैसे सेम करें? अल्टरनेटिवली कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करवाएं। लेट्स सपोज हम y कैंसिल करने जा रहे हैं, तो y का कोफिशिएंट 3 इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मींस 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई y का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं अल्टरनेटिवली, y कैंसिल करने जा रहे हैं, इसीलिए 3 3 9x 3y minus 12 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा 36 इक्वल टू 0, 3 0। 1 मल्टीप्लाई करेंगे सेम टर्म्स प्लस 3y minus 10 इक्वल टू 0, ठीक, मल्टीप्लाई हुआ। अब इक्वेशन सब्ट्रैक्ट साइन अल्टरनेट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस तो माइनस में माइनस से प्लस, 3y प्लस का 3y माइनस का कैंसिल हो गया, इसलिए साइन अल्टर की थी, कोफिशिएंट सेम हो गए, टर्म कैंसिल। 9x में x माइनस कर दें 8x, x मींस 1 है, प्लस 30 10 है 36 माइनस, अब 10 की साइन जो अल्टर की है वो टेक आउट करेंगे, ठीक है। 36 माइनस में 10 प्लस में है, तो बाकी माइनस के 26 रहेंगे इज इक्वल्स टू 0। x 8x 26 माइनस में उस साइड में शिफ्ट करेंगे 26 प्लस के 8x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस साइड पे हो जाएगा डिवाइड 8, ठीक। सो x इज इक्वल्स टू, अब दोनों को 2 का टेबल लग सकता है, 13 टाइम डिवाइडेड बाय 2 का टेबल 4 टाइम इसको लगा, ये वैल्यू मिली x की, सही है। अब y की फाइंड करनी है, वो कैसे? वो फाइंड करेंगे हम x की जो वैल्यू मिली है 30 डिवाइडेड बाय 4, इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में या इक्वेशन 5 में, दोनों में किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, आपकी मर्जी है, आंसर सेम आएगा। तो हम 4 में कर रहे हैं, अगर 5 में करेंगे तभी भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 4 पहले लिखेंगे, है क्या 3x plus 5 minus 12 is equals to 0। इक्वेशन 4 3 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे x की वैल्यू 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस y सेम माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक। सो अब दोनों मल्टीप्लाई करें, 13 3 हो जाएगा 39 अपॉन 4 माइनस 12 कांस्टेंट नंबर ये 7 प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक। दोनों कांस्टेंट नंबर है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करें, एक फ्रैक्शन में सेकंड विदाउट फ्रैक्शन में है, तो विदाउट फ्रैक्शन में तो इस नंबर के अपान में कुछ भी नहीं है, मींस 1 होगा, क्योंकि एलसीएम लेनी है। डिनोमिनेटर 4 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो 4 एंड 1 की एलसीएम अगर लें तो एलसीएम होगी 4 39 के डिनोमिनेटर एंड एलसीएम दोनों टर्म्स सेम है, 4 डिवाइडेड 4 करेंगे कैंसिल हो जाएगा 39 सेम माइनस 12 के अपान में 1, तो एलसीएम में जो नंबर है सेम नंबर है 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस y इक्वल टू 0, y फाइंड करना है इसलिए y नॉन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 39 माइनस 12 4 48 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक। 39 में 48 माइनस करें तो बाकी रह जाएंगे माइनस के 9 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर y की वैल्यू
शिफ्ट करें उस साइड पे, क्योंकि वाया आसान करना है तो माइनस में है उस साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा प्लस न्यूट्रम। सही है, ये y की वैल्यू मिली, ठीक है। x का आपके सामने आ गया, y भी आपके पास मौजूद है, दोनों टर्म्स आ चुके हैं, तो x और y की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। मींस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। सो अब क्या करेंगे, अब रेडियस फाइंड करेंगे, सेंटर तो मिल गया है, ठीक है। सेंटर मींस x एंड y के कोऑर्डिनेट्स x से y दोनों आ चुके हैं। अब रेडियस भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। आल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस कैसे कैलकुलेट करें, तो यहां पर देखिए हमने लिखा है OA, OB एंड OC तीनों डिस्टेंस रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सही है। तो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम OA को टेक आउट कर रहे हैं, ठीक है। कैसे, अब नाउ फॉर रेडियस we use r is equal to OA distance equal to square root of, अब OA ये सामने रेडियस है, 2 minus x whole square plus 1 minus y whole square complete term के स्क्वायर रूट, सही है। इस टर्म को टेक आउट कर रहे हैं, रेडियस है, अब हम शिफ्ट करेंगे इसको, ठीक है। सो ना रेडियस कैलकुलेट करना है, रेडियस कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर x की वैल्यू जो हमारे पास ये कैलकुलेट की है 13/4 एंड y की वैल्यू जो कैलकुलेट की है 9/4, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड रेडियस मिल जाएगा। सो r इज इक्वल टू 2 minus x की वैल्यू 30 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर 1 minus 9 डिवाइडेड बाय 4 इज द वैल्यू ऑफ y, ठीक। सो दोनों टर्म फ्रैक्शंस में माइनस हो गए, एलसीएम लेंगे, 1 के पास में कुछ भी नहीं है मींस 1 है, एक टर्म का डिनोमिनेटर 4, सेकंड का डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम 4 होगी। सो 2 फर्स्ट टर्म अपान में कुछ भी नहीं है तो एलसीएम में जो नंबर है सेम मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, क्योंकि 2 के अपान में कुछ भी नहीं है, -30 के अपान में जो टर्म है वही एलसीएम है, इट्स 4 डिवाइड करेंगे 4 से कैंसिल हो गया, 13 सेम होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट अगेन सेम प्रोसेस, 1 में 9/4 माइनस हो रहा है, फ्रैक्शंस में है, एलसीएम लेंगे, 1 के बाद में कुछ भी नहीं है 1 है, एलसीएम डिनोमिनेटर्स की होगी 1 एंड 4 डिनोमिनेटर्स है, एलसीएम इज 4, सो 1 के बाद में 1 मींस नथिंग, तो एलसीएम में 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 9 के अपान में 4 है, एलसीएम भी 4 है, 4 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो 9 सेम होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक। इस सिस्टम में जस्ट एलसीएम लिए, अब सिंपलीफाई, 2 4 जा 8 minus 13 divided by 4 and whole square plus 1 4 जा 4 minus 9 divided by 4 whole square root, ठीक। 8 में 13 को माइनस करें, बाकी माइनस के 5 डिवाइडेड बाय 4, नेगेटिव टर्म बड़ा है इसलिए नेगेटिव साइन आ गई, प्लस 4 minus 9, यहाँ पर भी माइनस के 5 रहेंगे डिवाइडेड बाय 4 एंड होल स्क्वायर रूट, ठीक। नेगेटिव नंबर होल स्क्वायर इवन पावर पॉजिटिव हो जाएगा, 5 पे स्क्वायर 25, 4 पे स्क्वायर 60, अगेन नेगेटिव नंबर स्क्वायर इवन पावर पॉजिटिव हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 60, अगेन दोनों टर्म प्लस हो रहे हैं, दोनों फ्रैक्शंस में है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम डिनोमिनेटर्स की दी जाएगी, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, फर्स्ट टर्म लिखिए, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में जो टर्म है वो सिंपली आप ऐड करें 25 प्लस 25, क्योंकि जो एलसीएम है वही इनके डिनोमिनेटर्स है, ठीक है। अब 25 में 25 आप प्लस करें तो ये हो जाएगा 50 स्क्वायर रूट में 16 का स्क्वायर रूट 4, सही है। अब 50 को आप 2 मल्टीप्लाई बाय 25 हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 25 लिख सकते हैं, सही है। तो 2 into 25 लिखने का मतलब ये है 25 and 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो वैल्यू ऑफ r is equal to
5 का स्क्वायर रूट 5 है, 2 स्क्वायर रूट के अंदर कैद है, डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू मिली है। रेडियस कैलकुलेट कर रहा है सारे टर्म्स के लिए, तो रेडियस की वैल्यू फाइनली हमारे पास आई है 5 रेडिकल 2/4। ठीक है, तो ये रेडियस है। सेंटर और रेडियस दोनों फाइंड करें, तो फाइनली हम कंक्लूड करेंगे कि हेंस सेंटर ऑफ सर्किल इज OX, Y के वर्टेक्स हमने लिखे थे। ठीक है, सेंटर जो है OX, Y थे, X की वैल्यू 13/4, Y की वैल्यू 9/4। ठीक, ये सेंटर आ गया, कंबाइन करके लिखा है। एंड रेडियस जो वैल्यू मिली है R is equal to 5 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4, ये रेडियस आपके सामने है। तो ये फाइनली आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सर्किल का सेंटर फाइंड करना, तो सेंटर आपके सामने आया। रेडियस फाइंड करना था, रेडियस ये मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फाइनली आंसर मिल चुका है हमें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।